और अब नोएडा के डीएम सुहास अलवाई से सुनिए क्या लॉक है और क्या अनलॉक है। जैसे विगत दिनों में एक्टिव केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट्स में कमी आई है, अतः आने वाले दिनों में भी अनलॉक के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, सैनिटाइज़र की इस्तेमाल और हम जहाँ भी बाहर भी जाएंगे तो वहाँ समस्त प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। इसी कड़ी में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मार्केट्स सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड की जो कर्फ्यू है तथा नाइट कर्फ्यू है वो यथावत जारी रहेगी और जो भी मार्केट्स है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क पहनना ये अनिवार्य होगा। प्राइवेट ऑफिसेस को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो प्राइवेट ऑफिसेस में काम करने नहीं देंगे। प्रत्येक इंडस्ट्री में भी और प्राइवेट ऑफिस में भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। सरकारी दफ्तर में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जहाँ है वो दफ्तर तो पूरा खुलेगा, अन्य दफ्तरों में जैसे 50% की रोस्टर है वो चलती रहेगी। अभी भी शॉपिंग मॉल हो या अन्य जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ पब्लिक इकट्ठा होने की संभावना है, आदेश में विस्तृत रूप से वो उसके बारे में डिटेल दिया गया, वो यथावत बंद रहेगा। शिक्षण संस्थानों में फिजिकल शिक्षण कार्य अभी करने नहीं दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन जो शिक्षा है उसके लिए भी एक एनकरेजमेंट देंगे। यूपी में आज से कुल 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से रियायत मिल गई है। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर जिले में अभी कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं दी गई। इन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना कर्फ्यू से ढील मिलने वाले जिलों में हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। कोरोना की मुहिम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी महकमों में हाजिरी रहेगी और दीगर सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% हाजिरी के साथ खुल सकेंगे। सब्जी मंडियां पहले की तरह खुलेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर मजहबी मकामात के अंदर एक बार में एक जगह पर 5 से ज्यादा अकीदतमंद नहीं रह सकते। 2 पहिया गाड़ियों पर 2 ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के साथ 2 लोग, 4 पहिया गाड़ियों पर 4 लोगों के बैठने की इजाजत है। शादी में बंद जगह और खुली जगह पर एक वक्त में 25 लोग मास्क के साथ आ सकते हैं। आखिरी रसूमात में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। तकरीबन 1 महीने बाद गौतम बुद्ध नगर अनलॉक हुआ है, यानी मार्केट्स अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान भी खुलेंगे और सबसे जरूरी है कि कोविड हेल्प डेस्क यानी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्प डेस्क बहुत जरूरी रहेगी और वीकेंड कर्फ्यू भी जारी रहेगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को मुख्य स्थान और मार्केट्स में सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। रेस्टोरेंट अभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो स्विमिंग पूल्स, पब, बार, इन पर पाबंदी है। शादी समारोह में भी पाबंदियां हैं। 25 लोगों को अनुमति दी गई है और शोक समारोह में भी 20 लोगों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, हम चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो एक महत्वपूर्ण बॉर्डर है दिल्ली नोएडा का। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी बैरिकेटिंग है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाले बॉर्डर में भी बैरिकेटिंग की गई है। बंदिशें पूरी हैं, अनलॉक किया गया है, लेकिन हमें सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ रुक करेंगे अपने नुमाइंदे निशांत का। वाराणसी में मौजूद है सुशांत और वाराणसी के हालात जरा जानते हैं अपने नुमाइंदे से। वाराणसी में क्या चल रहा है सुशांत? अनलॉक होने के बाद कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो तेजी से यहाँ पर शुरू हुई हैं? लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, लगभग 2 महीने के बाद बनारस जो है वो एक बार वहाँ की जिंदगी फिर से तेजी से दौड़ेगी। और चूंकि हमने देखा था कि जब लॉकडाउन था, कोरोना कर्फ्यू लगा था, तो रोजमर्रा की जो जरूरतें थी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी। सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत थी जो छोटे छोटे दुकानदार थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तमाम ठेले वाले, तमाम खोमचे वाले। मैं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जो रोज कमाने वाले थे उनका फिर से चूंकि अनलॉक हो गया है और आप लोगों को एक बार फिर से पूरा बनारस खुल गया है, तो आप लोगों को कुछ उम्मीदें हैं कि आपकी आमदनी फिर से बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा।
थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक उत्साह आ गया है, थोड़ी सी उम्मीद आ गई है। कोई गुस्सा नहीं है भैया। जी, तो ये तमाम जो हैं थोड़ा सा पहले परेशान थे, हताश थे, अब एक बार फिर से चूंकि बनारस खुलेगा, मैं आपको बताऊं, चूंकि ये 2 महीने बाद खुला है, अचानक से भीड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी वैक्सीनेशन का काम है वो तेजी से चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन तीन चरणों में चलाया जा रहा है, 3 अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है। एक जो हमारा नॉर्मल वैक्सीनेशन होता है वो, उसके साथ ही अभिभावक स्पेशल करके वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 12 साल से जिनकी बच्चों की उम्र कम है उनके अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ ही महिला बूथ भी आज से शुरू हुआ है ताकि महिलाओं को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि जैसे ही हमारा संक्रमण कम हुआ है, एक बार शहर को खोला गया है, अब जब चूंकि शहर को खोला गया है तो जाहिर सी बात है एक बार भीड़ इकट्ठा होगी, तो कहीं लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जाएगा। अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो सुपर स्प्रेडर हैं, जैसे कि जो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, ई रिक्शा ड्राइवर हैं, इन लोगों को 15 दिन के अंदर वैक्सीनेट करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन दुकानदारों को जो दुकानें खोल रहे हैं उनको बिना वैक्सीनेशन के दुकान नहीं खोलने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, लोगों को अलर्ट करा रहा है कि आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। हालांकि अब चूंकि कोरोना कर्फ्यू खोल दिया गया है, खत्म हो गया है, तो लोगों को निकलने की इजाजत है, लेकिन साप्ताहिक बंदी रहेगी, नाइट कर्फ्यू लगातार बना रहेगा। जो मतलब शनिवार और इतवार जो पहले की तरह पूरी तरीके से बंदी रहेगी। रात में 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा बेवजह। तो ये सब भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक बड़ी राहत मिली है उन लोगों को जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। हमने स्टूडेंट से बात की, उन्होंने भी कहा कि ये काफ़ी उत्साह है, इससे कम से कम हम बाहर निकल पाएंगे। तो ये तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। कई जैसे नाविक, जो कि बनारस में कई लोग आते हैं बाहर से, देश से विदेश से सैलानी आते हैं, नाविकों को बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि अब भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है नाव पे जाएंगे। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ी खबर है। हालांकि हमको अभी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि कई देशों में देखा गया है कि जब अनलॉक हुआ, चाहे आप ब्रिटेन का उदाहरण ले लीजिए, 40% वहाँ पर अचानक से मामले बढ़ गए। तो ये जो सूत्र है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये इसका पालन बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुबह से ही रफ्तार पकड़ चुका है बनारस, लगातार लोग निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की यही कोशिश है कि बेवजह लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया शांत आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ साझा करने के लिए।